गंभीर सुनाई देगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपको मालूम चलेगा कि नॉर्मल हो गया, सब सही हो गया। सब माँ आदिशक्ति काली का प्रताप है, कृपा है, उनका महिमा है। क्योंकि हमारा जो माइंड है सब मेरी माँ के उस दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। हम लोग जुड़े हैं चिन्मय जी की माँ का, माँ हमसे सबसे जुड़ी है, हर एक परिवार से जुड़ी है, हर फैमिली से जुड़ी है। माँ का नाम लेगा, माँ का एकदम समझेगा कि मेरी माँ ने दी है ना, तो कभी उसको कठिनाई उसको कुछ नहीं करेगा वो। जय माता दी दोस्तों, आप लोगों से मैं एक एपिसोड बना रहा हूँ भक्ति का दीप। भक्ति का दीप का मतलब ये हुआ कि ये मैं, अगर आपके घर में 50 से 60 मेंबर हैं, बड़ा फैमिली है, उसमें से अलगा होते होते आपके 10-5 ऐसा करके आप फैमिली हो गए। तो भक्ति का दीप इसीलिए है कि अगर सब आदमी उस चीज़ में नहीं है, अगर एक आदमी दीप जला रहा है, एक आदमी में वो यादें आ रहा है, एक आदमी वो भक्ति करना चाह रहा है, अब कर रहा है ना, 80-90 आदमी का दीप जलाता है अकेले। मतलब जैसे एक दीप अगर जला दिया जाए तो सबको रोशनी देता है, खुद अंधेरा रहता है लेकिन उसको भी रोशनी मिलता है। तो भक्ति में ऐसा है, रियल लाइफ में दिखाई देता है कि दीप जलता है तो पूरा सब जगह रोशनी रहता है, खुद नीचे रोशनी नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं है, भक्ति में सब हर जगह रोशनी रहती है। इसीलिए बताता हूँ इसका भक्ति का दीप। मैं स्टार्ट किया हूँ एपिसोड, अब तीसरा एपिसोड मैं बनाने जा रहा हूँ, तो इसके बारे में आपको बताऊँगा। क्योंकि 1-2 मैं डाल चुका हूँ, आप देख लीजिए, अच्छा से देखिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट्स है, आपको समझ में आएगा, हर एक किसी को समझ में आएगा। शुरू करता हूँ आप सभी को। जय माता जी। आप सभी ने एपिसोड 1 एपिसोड 2 में कुछ बातें आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं जो बोला हूँ बातें, आप लोग कुछ बातें समझ में आ गया होगा। इसलिए भक्ति का दीप का एपिसोड 3 में स्टार्ट करता हूँ। घर में बार बार समस्या आता रहेगा, लेकिन समय आने पर माँ के कृपा से सब सही हो जाएगा। आपके घर में बार बार समस्या आता रहेगा, लेकिन माँ के कृपा से आपका जो समस्या रहे, कृपा से सब सही हो जाएगा। इसलिए आप सब माँ का मंदिर चाहे माँ के दरबार में जाया जरूर कीजिए। जब भी समय मिले पूरा फैमिली साथ जाइए, चाहे आपके फैमिली में कोई ना कोई जाते रहे माता रानी दरबार में। ऐसा ही होगा कि आप माँ से जो संपर्क होता है उसमें आपका एक हाजिरी होता है। जैसे हम लोग पढ़ने जाते हैं ना, तो पढ़ने जाते तो हाजिरी बनता है ना, हम लोग को अटेंडेंस वो अटेंडेंस माता जी के पास जाते हैं ना, तो बनता है वो हमारे जीवन में। वो अटेंडेंस होता है, वो लिखाता है हर एक चीज़ें, आप कब गए, कितना समय में गए, क्या आपने भाव रखा है, वो सारा चीज़ लिखाता है। जैसे कैमरा लगा देने पर रूम में जहाँ आप लगाते हैं वहीं पे सोचता है, वहीं पे दिखाता है ना। बट हम लोग को जो कैमरा है ना महादेव जी का, माँ गौरी का, वो कैमरा अनंत है। तो उसके बारे में थोड़ा हम बहुत टाइम अभी वहाँ पर, तो अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग से ही बोलेंगे। अभी बीच बीच में कभी कभी पॉइंट थोड़ा अच्छा आ जाता है तो उसमें थोड़ा में आ जाएगा। इसलिए आप सब माँ का मंदिर जाया कीजिए, उनके दरबार में जाया कीजिए। जब भी जगतारा हो, जब भी माँ का सेवा करना चाहिए, माँ के दरबार में जरूर जाना चाहिए। और कुछ ऐसा होता है कि आप 5 साल 7 साल बहुत अच्छा चलता है। जैसे आप जब कर रहे हैं सब चीज़ें 5 साल 7 साल बहुत अच्छा चला है, फिर से बीच में ऐसा होता है कि बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत घर में प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारे का किसी कुछ कहते हो तो जल्दी सुनता ही नहीं है, वो नहीं सुनता, सब में मतभेद हो जाता है, बहुत सारी बातें हो जाता है। पैसा भी कमा रहे हैं, पैसा नहीं बचता है बिल्कुल ही। पैसा आया, अभी पता चला उधर मेरे को कुछ हो गया, उधर सब जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो जाता है। मैं अच्छे आदमियों को देखा हूँ कि 5 साल 7-6 साल बहुत ग्रोथ किए हैं, उसके बाद ऐसा हुआ कि जितना ग्रोथ किया ना वो सब माइनस चला गया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये माँ आदिशक्ति काली का भक्त हूँ, उस माँ का भक्त हूँ, उस महादेव जी का भक्त हूँ, उस गुरु का मैं शिष्य हूँ कि चीज़ें आप लोगों को बोल पा रहा हूँ, इस माँ के आशीर्वाद से बोल रहा हूँ। इसलिए इसमें बोलने में मेरे को अब डर भय नहीं लगता है, एकदम दहाड़ के बोलता हूँ। जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते हैं ना दहाड़ के, राधा राधा कीजिए, मैं भी उसे बोलता हूँ, आप माँ का नाम लीजिए, माँ का शरण में जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। इसलिए जय माता जी। 5 साल कुछ नहीं दे, कुछ ना कुछ आप होता रहेगा। अगर आप भक्ति लाइन में है तो आपको जीवन में कुछ ना कुछ होता रहेगा, लेकिन आप भक्ति करना छोड़ते हैं तो फिर से आप वहीं पर आ जाते हैं। मैं बोला ना कि अगर आप सारा चीज़ सही चल रहा है, अगर आप बीच में थोड़ा सा मार्ग से डिस्टर्ब हुए तो इतना तेज़ी से चोट वार होगा ना, इतना तेज़ी से वार लगेगा कि आपको समझने को फुर्सत नहीं मिला। फिर से आप पूरा टूट जाइएगा ना, तो माँ ने फिर से आपको उठाएगी, फिर से उठाएगी। देखो मैं क्या, भक्ति करना छोड़ देते हो, फिर से आप वहीं पर आ जाते हो। मैं क्या बोला, फिर से आप वहीं पर फिर आप सोचते हो कि हमारे फैमिली में ऐसा क्यों होता है, हमारे फैमिली में ऐसा क्यों होता है। जब फिर वो चीज़ें समझ में आता है, जब चीज़ें फिर से समझ में आता है, वो सब माँ की कृपा से समझ में आता है। आपको ऐसा थोड़ी आएगा, क्योंकि हमारा जो माइंड है सब मेरी माँ के उस दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। हम लोग जुड़े हैं चिन्मय जी की माँ का, माँ हमसे सबसे जुड़ी है, हर एक परिवार से जुड़ी है, हर फैमिली से जुड़ी है। माँ ने तो
अगर उस चीज़ में आप फिर से चले जाते हैं तो माँ ने जितना आप नुकसान हुआ होता है, जितना आपका सिस्टम प्रॉब्लम होता है, जितना घर में मतभेद रहता है, जितना भी चीज़ें आपसे लोग दूरी बना लिए होते हैं, माँ ने तुरंत दुगुना तेज़ी से रफ्तार से माँ वो पूरा कर देती है। माँ का ऐसी महिमा है मेरी माँ आदिशक्ति काली का, माँ थामे वाली का और गुरु महात्मा जी का। कहते हैं बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, ये बात सही है, बट ज्ञान भी होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आत्मज्ञान होता है उसमें बहुत समय लगता है, तो वो भी होगा सिर्फ माँ के आशीर्वाद से होगा, अकेले होने वाले हम लोग से होने वाली चीज़ नहीं है। इसीलिए माँ समय समय पर परीक्षा लेती रहती है। भाई अगर भक्ति लाइन में है आपको माँ हमेशा समय समय परीक्षा लेती रहेगी। अगर खूब बीच में अच्छा चल रहा है, कभी अचानक ऐसा होगा कि आप उस भक्ति माँ से तुरंत आप आउट हो जाएंगे, आप आउट हो जाएंगे। देखेंगे माँ की अब ये आउट हो जाएगा, रुको फिर से माँ संभालेगी आपको। आप क्या समझते हैं? आप ही होशियार है, माँ के सामने कुछ नहीं चलता है, कोई भी हो कुछ नहीं चलेगा, कितना ही भक्ति वाले करने वाला हो। अगर भक्ति में चलेंगे उसका ऐसा कठिनाई होगा नो कि सहने के लायक नहीं होगा। माँ का नाम लेगा, माँ का एकदम समझेगा कि मेरी माँ ने दी है नो, तो कभी उसको कठिनाई उसको कुछ नहीं करेगा। वो कांटा भी उसको रास्ते में फूल बन जाएगा उसको स्वागत करने के लिए। ऐसा होता है माँ का, मेरी माँ का शक्ति ऐसा है, मेरी माँ का महिमा ऐसी है। तो तय छा लेती है कि तुम उस चीज़ को समझते हो कि नहीं। जैसे जो आपके रास्ते में बार बार ऐसा हो रहा है ना, तो वो तुम्हारे लिए है कि तुम उस चीज़ को समझते हो कि नहीं समझते हो, समझते कि नहीं। ये सब इसीलिए होता है ना कि तुम उस भक्ति के मार्ग से कुछ अलग हो जाते हो। ऐसा होना भी चाहिए। अगर हमसे गलती हो जाता है तो उसके पहले हम लोग का नॉलेज भी होता है कि गलती कहाँ हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ है। आपको उस चीज़ को लड़ना सिखाती है माँ आदिशक्ति काली आपको इतना लड़ना सिखाती है, इतना लड़ना सिखाती है नो कि कोई भी जाएगा नो, कोई भी कुछ कहेगा आपको कुछ समझे कुछ ज़रूरतें नहीं है। आप एक बार ताक दीजिएगा सही उसका सिस्टम ख़त्म। तो माँ का हमेशा लड़ना सिखाई है, इसलिए माँ का नाम है आदिशक्ति काली। वो जीवन का हर एक परिस्थिति से लड़ना सिखाती है। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि माँ तुरंत दुगुना तेज़ी से वो सारी चीज़ें भर देती है। मैं पहले ही बता दिया, अभी बता रहा हूँ। माँ जितना भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम हुआ होता है, जितना भी समस्या होता है, वो सब माँ तुरंत ख़त्म, उससे भी दुगुना जगह पर लेकर आपको जगह पहुँचा सिखाती है। इसीलिए माँ भक्ति करना भी सिखाती है। इसीलिए समय समय पर ठोकर भी खाना बहुत ज़रूरी है। मैं बोला ना, समय समय पर ठोकर भी खाना बहुत ज़रूरी है। यह माँ का महिमा है, यही माँ का महिमा है। अगर जीवन में सब चीज़ अच्छा ही चले, कुछ ना हो, आराम खाए पिए, दिन भर खाना मिल जाए, सोए उठे, ये क्या है? कोई जीवन है? कोई जीवन नहीं है। इसीलिए समय समय पर ठोकर भी मिलना चाहिए। हमको सीख मिलती है, ज्ञान मिलता है। वो चीज़ को समस्याएं हम लोग ढूंढना नहीं पड़ता है, सर्च नहीं करना पड़ता है, तुरंत हाँ ऐसा हुआ ऐसा करते हैं, ऐसा होता है। इसीलिए समय समय पर हमको भी ठोकर मिलता है, सबको मिलता है जीवन में। अगर उस ठोकर को जो समझता है वो आगे वही इतिहास रचता है। वो ज़्यादा उस चीज़ पर फोकस करता है, वो ज़्यादा जीवन उस चीज़ को लड़ता है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझता है। इसीलिए यह माँ का महिमा है। जय माँ आदिशक्ति काली, जय माँ थामे वाली, जय गुरु महात्मा जी। यह बातें कि जो समझे हैं वो हर तरह से ठीक होगा। जो ये सब चीज़ें बातें समझे होंगे वो हर तरह से ठीक होगा। बीच बीच में कभी कभी अचानक परिस्थितियाँ गंभीर हो जाती है, लेकिन जब अभी आप गंभीर सुनाई देगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपको मालूम चलेगा कि नॉर्मल हो गया, सब सही हो गया। सब माँ आदिशक्ति काली का प्रताप है, कृपा है, उनका महिमा है, इसीलिए होता है। जय माता जी दोस्तों आप सभी लोगों के बीच, क्योंकि मैं एडेड शिव शक्ति 14 चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको भी हिम्मत मिलेगा। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग ये चीज़ समझ चुके हैं, आप लोग पास पहुंच चुका है। थोड़ा वीडियो लंबा इसीलिए हो रहा है कि भक्ति वाले बातें थोड़ा कहने में आदमी बहक जाता है। और भक्ति वाला बातें में 1 मिनट 2 मिनट में नहीं होगा, ये बहुत अलग बातें होता है। इसीलिए मेरा वीडियो 10 मिनट के लगभग मैं बनाऊँगा, 10 मिनट। और शॉर्ट वीडियो 2 से 3 मिनट या 1 मिनट आएगा, क्योंकि 1 मिनट में मैं क्या ही बोल पाऊँगा, वो समझा ही नहीं पाऊँगा आप लोगों को, कह ही नहीं पाऊँगा जो चीज़ें हैं। वो माँ का भक्ति का वर्णन आदमी किया ही नहीं जा सकता है, इतना उनका भक्ति शक्ति है कि। ठीक है, जय माता। ऐसा करते हैं आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगा। जय माता जी, जय भोलेनाथ।